बात मत करो छोटे। मुझसे क्या कोई गलती हुई भैया? गलती? मैया को रुलाते हो और पूछते हो क्या गलती हुई? नहीं भैया, मैं कभी मैया को रुलाना नहीं चाहता। मैं तो उन्हें हंसाना चाहता हूँ। पता है क्यों भैया? मैया हंसती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम पर फूलों की वर्षा हो रही है। और फूलों की वर्षा में नहाने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। बहुत चतुर हो तुम छोटे। मीठी मीठी बातें करके सबका मन लुभाना कोई तुमसे सीखे। तो आप क्यों नहीं सीखते? क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं भैया, कहना चाहता था कि परंतु जाने दीजिए। क्यों? आपका कोई भरोसा नहीं, कभी भी नाराज हो जाते हैं। छोटे, अभी मैं नाराज नहीं हूँ। क्या कहना चाहते थे तुम? डांट रहे हैं और कहते हैं मैं नाराज नहीं हूँ। ऊंचा बोलो छोटे, बड़बड़ाओ मत। जाने दीजिए भैया, आज आप सचमुच बहुत क्रोध में हैं। आपके लिए बांसुरी बजाऊं? तुमने तो मन प्रसन्न कर दिया छोटे। अब तो आपका क्रोध मुझ पर नहीं रहा। नहीं मुरलीधर, परंतु कंस मामा पर मुझे क्रोध आ रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कन्हैया कि ये मानव शरीर युवा अवस्था धारण करने के लिए बहुत समय लेता है और युवक बनने के बाद समय को अपनी मुट्ठी में बंद रखने की क्षमता पाता है। कंस मामा भी समय को अपनी मुट्ठी में बंद रखना चाहते हैं, इसीलिए गुरुदेव गर्गाचार्य का अपमान करने का दुस्साहस कर रहे हैं। महामुनि श्री गर्ग जी पहुँचे कंस प्रसाद, रक्षक सब पर नाम करे, मुनि दे आशीर्वाद। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो अमात्य चाणूर। यहाँ तो सारा दरबार ही खाली है। कहाँ है आपके महाराज कंस? आप आसन ग्रहण कीजिए, मथुरा नरेश अभी आ जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि मथुरा नरेश का हमें यहाँ पर बुलाना इतना आवश्यक नहीं है। आप आसन ग्रहण तो कीजिए आचार्य, वे अभी आ जाएंगे। आचार्य गर्ग को कंस का प्रणाम। कल्याण मस्तु। ईश्वर सद्बुद्धि दे मथुरा नरेश। अर्थात आप यह कहना चाहते हैं कि हम में सद्बुद्धि नहीं है। महाराज, अर्थ का अनर्थ करने का प्रयास ना करें। मैं अपना यज्ञ छोड़ के आया हूं, कृपया बुलाने का कारण बताएं। आचार्य, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं, क्या वसुदेव और देवकी आपसे मिलने आए थे? महाराज, मैं यदुवंशियों का कुलगुरु, और अपने कुलगुरु से हर व्यक्ति मिलता है, उनसे आशीर्वाद लेता है। इसमें आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कष्ट होगा आचार्य, कष्ट होगा आचार्य, कष्ट अवश्य होगा। हमारे शत्रुओं द्वारा हमारे शत्रुओं के हित में जो भी कार्य किए जाएंगे उससे हमें कष्ट अवश्य होगा। हम आपसे यह पूछ रहे हैं आचार्य, क्या आप गोकुल भी गए थे? मैंने कहा ना महाराज कि मैं उनका गुरु हूं, और गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है, और मुझे किसी भी निर्णय के लिए किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं है। आचार्य, यदि आप ये जानते हैं कि गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है, तो आप ये भी भली भांति जानते होंगे कि हम मथुरा नरेश और राजा का स्थान परमेश्वर की तरह होता, परमेश्वर की तरह होता, परमेश्वर की तरह।
और हमारे राज्य में हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य अर्थात हमारा अनादर, और कंस अपना अनादर नहीं सहन करता। बहुत हो गया महाराज, आप इस समय पूरी तरह अहंकार के वश में हैं, इसलिए आप अपना विवेक खो बैठे हैं। आप इतने उन्मत्त हो गए हैं कि अपने गुरु का सम्मान करना ही भूल गए। आप अपने गुरु का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आपका सेवक नहीं हूं महाराज, जो आपके निर्देशों पर चलूं और आपकी आज्ञा का पालन करूं। आचार्य, आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। मथुरा नरेश, मैं सीमा नहीं लांघ रहा हूं, बल्कि आपको आपकी सीमा बता रहा हूं। आप अपने आप को परमेश्वर समझकर ऋषियों, मुनियों और गुरुजनों को सेवक बनाने पर तुले हुए हैं। अपना अविवेक और अहंकार छोड़ दीजिए महाराज, वरना आपका पतन निश्चित है। परमेश्वर की शरण में जाइए, उसे चुनौती मत दीजिए। इसी में आपका कल्याण है। आचार्य, तुम्हारे परमेश्वर का कल्याण भी तब होगा जब वो हमारी शरण में आएगा, कंस की शरण में। गुरु को निर्बल मत समझो कंस, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूं। गुरुदेव प्रणाम। सौभाग्यवती भव पुत्री, उठो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। गुरुदेव, मैं जानती हूँ मेरे पति जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनके मर्यादा व आचरण के प्रतिकूल है, किंतु मैं विवश हूँ गुरुदेव। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, वो पति के पाप, पुण्य, सुख दुख के बराबर की हिस्सेदार होती है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है गुरुदेव कि आप मेरे पतिदेव को क्षमा कर दीजिए। उनके आचरण व व्यवहार द्वारा आपको जो कुछ भी कष्ट पहुंचा है उसका दंड आप मुझे दे दीजिए गुरुदेव। मैं उनके दंड की भागीदार तो हो ही सकती। पुत्री, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं मथुरा नरेश को कोई शाप या दंड दूंगा? मैं जानता हूं कि उनके जीवन के साथ और भी कई लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारे कहने से पहले मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। मुझे गर्व है गुरुदेव कि आप जैसे आचार्य का मथुरा को आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन मेरी आपसे विनती है गुरुदेव कि मथुरा के शुभ के लिए उसे सदैव आशीर्वाद देते रहे। निश्चिंत रहो पुत्री, मैं सत्य और न्याय के पक्ष में सदैव रहूंगा। सुखी भव।
नारायण नारायण। प्रभु ये क्या, कंस ने अपने गुरु आचार्य गर्ग को भी नहीं छोड़ा। उनका अपमान करते हुए इसे तनिक भी लज्जा नहीं आई। देवर्षि, कंस सब कुछ जानता है कि गुरु का क्या स्थान होना चाहिए, परंतु जब मनुष्य काम, क्रोध, मद और लोभ में अंधा हो जाता है तो उसके विचार करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। उसे पात्र, कुपात्र, बड़े छोटे में अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इस समय कंस की भी यही स्थिति है। किंतु प्रभु, कंस के तीखे वचनों से आचार्य गर्ग तनिक भी विचलित नहीं हुए। देवर्षि, गुरु की यही महानता होती है। पहले वो शिष्य की प्रत्येक त्रुटि को क्षमा करते हैं और फिर उसे विवेक के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। नारायण नारायण, सत्य कह रहे हैं प्रभु। गुरु की महिमा तो कोई नहीं जान सकता। धिक्कार! धिक्कार! एक राजा की पत्नी होकर, मथुरा नरेश की पत्नी होकर तुच्छ से पूजा पाठ करने वाले के सामने क्षमा याचना कर रही थी तुम। मथुरा नरेश, अच्छा हो कि आप सोच विचार कर बोले। आचार्य गर्ग कोई सामान्य और तुच्छ व्यक्ति नहीं है। वो हमारे गुरु, कुल पुरोहित, सम्माननीय। उनका आदर और सम्मान करना हमारा धर्म है। और तुम भी मेरी पत्नी, कंस की पत्नी। और एक पत्नी को किसका आदर करना चाहिए, ये भी उसे भली भांति समझ लेना चाहिए। मथुरा नरेश, मैं जानती हूँ कि आप मेरे पति हैं, किंतु मैं ये भी जानती हूँ कि आचार्य गर्ग मेरे गुरु, और गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है। किंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात मुझे आपको बतानी पड़ रही है। नहीं कैसे? आचार्य ने उसका नामकरण किया जो मेरी मृत्यु है। मेरे जीवित रहते आपको मृत्यु देने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रणाम मथुरा नरेश। प्रणाम मित्र। आप मथुरा के राजा बने हैं, बधाई देने आया हूँ। इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई मित्र। मैं आपकी प्रसन्नता दुगनी करना चाहता हूँ। वो कैसे? कृष्ण को मिटाकर। अर्थात तुम सब जानते हो। सच्चा मित्र जो हूँ आपका, आपको मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए आपके शत्रु को मिटाने आया हूं मैं। कहे तो उस कृष्ण को उठाकर यहाँ ले आऊं? नहीं मित्र नहीं, उस कृष्ण का अंतिम संस्कार वही गोकुल में कर दो। तो फिर आज्ञा दीजिए। आज्ञा है मित्र। प्रणाम। विजय भव। अरे लल्ला, अरे यशोदा, देखो ना हमारा कृष्ण कैसे नृत्य कर रहा है। इसे तो बस अवसर चाहिए जीजी। छोटे, आज्ञा भैया। हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच अतिथि बनकर आया है। हिरण्याक्ष को मुक्ति देने के लिए तो तुमने वरा अवतार लिया था, इसे कैसे मुक्ति दोगे? उसे रणभूमि में तो उतरने दीजिए भैया।
क्या ये कुर्ता तुम मेरे लिए बना रही हो? ये कुर्ता आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए है। परंतु यहाँ बच्चा कहाँ है? गोकुल में तो है ना, हम किसी भी आने जाने वाले के साथ भेज देंगे। हम अपने कृष्ण को प्यार और ममता तो ना दे सके, परंतु यह कुर्ता उसे प्यार भी देगा और ममता भी। ये कुर्ता प्यार और ममता के धागों से बुना है मैंने। जिस दिन से गुरुदेव गर्गाचार्य जी ने कृष्ण और बलराम के बारे में बताया है, उस दिन से जीवन में एक नया उत्साह भर गया है। बच्चों को देखा तो नहीं, परंतु जब भी उनके बारे में सोचती हूँ तो मन को अद्भुत शक्ति मिलती है। जब भी उनकी कल्पना करती हूँ तो देवकी, पता नहीं पूर्व जन्म में कौन से पाप किए थे मैंने, जो अपने ही जने बच्चों को दूध पिलाना, लोरी गाना, सुलाना, नहलाना कुछ भी ना कर पाई मैं। शायद ये मेरे भाग्य में ही नहीं था। यदि आज वो हमारे साथ होते तो नंद का घर कैसे ढूंढूं? पता नहीं किससे पूछा जाए। बहू, बहू, कहाँ गई हो? लगता है नंदराय के घर अकेली ही चली गई। इस अंधी बुढ़िया से जाकर पूछता हूँ, ये तो मुझे देख ही नहीं सकती। माँ जी, मुझे भी नंदराय जी के घर जाना है। क्या आप मुझे बता सकती हैं वो कहाँ रहते हैं? तू कौन है रे? मैं उत्कच। उत्कच? अच्छा अच्छा, तो तुम गोकुल के नहीं हो। जी माँ जी, इसीलिए तो नंदराय जी के घर का पता पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा अच्छा, समझ गई। तुम भी उत्सव के लिए बधाई देने आए हो। जी माँ जी, बधाई देने। इधर से जाओ और सामने पीपल का पेड़ है, बाद में एक चौक आएगा। अच्छा अच्छा। बाएं जाओगे तो नंदराय का घर है। धन्यवाद माँ जी। मुझे भी नंदराय के घर जाना है, मुझे भी ले चलो। चला गया क्या? तुम लोगों का गाना बजाना हो गया ना? अब कुछ काम धाम भी कर लो। अरे सुमति, जा अनाज सुखाने को रख दे। और ये मत कहना कि गुड्डा चल रहा था। मैं बहाना नहीं बनाती नंदरानी जी, ना ही कामचोर हूँ। बस लल्ला को छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। ठीक है, इस पर भी ध्यान दे और काम भी कर। तो ये है कृष्ण। लल्ला, मैं अनाज सुखा कर आती हूँ, तब तक इसी तरह खेलते रहना। मुझे बुलाना नहीं। चलिए जीजी, हम दोनों मिलकर भोजन का प्रबंध कर लेते हैं।
सच रणभूमि में उतर आया। शैतानी चाल चले शैतान, बिन बैलों के छकड़े ऊपर, बिन बैलों के छकड़े ऊपर उत्कच बैठा आन। कृष्णा 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 कृष्णा। उत्कच ने पांव दबाया तो गाड़ी कृष्णा की ओर चली। कान्हा का किसी को ध्यान नहीं, स्वयं अपनी करे भगवान भली। उत्कच ने पांव दबाया तो गाड़ी कृष्णा की ओर चली। कान्हा का किसी को ध्यान नहीं, स्वयं अपनी करे भगवान भली। टकराने वाली थी गाड़ी, टकराने वाली थी गाड़ी, लोभ हुए भगवान। नारायण नारायण। देवर्षि, बुद्धिमान वही है जो संकेत समझकर अपने आप में परिवर्तन लाता है। अपने उत्कर्ष की तरफ बढ़ना ही बुद्धिमानी है। उत्कर्ष तो अपने पतन की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि कृष्ण द्वारा किए गए संकेत वो समझना ही नहीं चाहता। कृष्णा 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 कृष्णा। छोटे, अतिथि बहुत उत्सुक है अपने आतिथ्य स्वीकारने के लिए। भैया, मैं उसकी उत्सुकता पूरी करूंगा। ऊपर ला धरनी के अंदर धसा दिया। कान्हा ने पांव से छकड़ा वो आसमान में उड़ा दिया। टकड़ा पलने के ऊपर ला धरनी के अंदर धसा दिया। कान्हा ने पांव से छकड़ा वो आसमान में उड़ा दिया। उत्कच की भारी चीखों से, उत्कच की भारी चीखों से गूंज उठा आसमान। लल्ला! लल्ला! क्या हुआ? तुम लोग चीखे क्यों? शैतानी चाल चले शैतान, बिन बैलों के छकड़े ऊपर, बिन बैलों के छकड़े ऊपर उत्कच बैठान। शैतानी चाल चले शैतान। कृष्णा, हमारा लल्ला सुरक्षित तो है ना? ईश्वर की कृपा है। छकड़ा गिरने पर भी हमारा बच्चा सुरक्षित है। सुमति, कहाँ गया था तुम्हारा? क्या कर रही थी तुम? छकड़ा उससे कैसे उड़ गया? सुमति को क्यों डांट रही हो? वो छकड़ा उछाल कर ऊपर से फेंकेगी क्या? ईश्वर की कोई लीला होगी जो हमारी समझ से बाहर है। हमें तो इस बात से संतोष करना चाहिए कि हमारे दोनों लल्ला सुरक्षित है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।